कि कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर के पावटा क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का भैंसलाना के पटवारी प्रमोद सामरिया को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन किया, जिसमें सामने आया कि पैतृक जमीन बंटवारे की रिपोर्ट पेश करने के बदले आरोपी ने 80,000 रुपए की रिश्वत तय की थी। पहली किश्त के रूप में 40,000 रुपए लेते समय एसीबी टीम ने ट्रैप कर लिया, आरोपी को दबोच लिया। ये कार्रवाई एसीबी डीएसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो तस्वीरें आज देख सकते हैं कोटपुतली बहरोड के पावटा से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर 40,000 रुपए की पहली किश्त के रूप में पैसे लेते हुए पटवारी पकड़ा गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पटवारी को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया रंगे हाथों और 40,000 रुपए की पहली किस्त दोनों के बीच डिसाइड हुई थी और इसके बीच में फिर पैतृक जमीन बंटवारे की रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांगी गई थी। 5/26 को शाम को टेलीफोन आया था कि साहब हमारे एसडीएम कोर्ट से पैतृक जमीन का कोई झगड़ा चल रहा था, उसके हमारे पक्ष में फैसला आया, जिसका पूरे जात सीमा ज्ञान करने के लिए हमारे हल्का पटवारी श्री प्रमोद सामरिया के को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, जिसको लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं। हम चक्कर काट काट के थक चुके हैं, लेकिन जब मैं पटवारी से मिला तो मेरे से 1 लाख रुपए उन्होंने मांगे, तो हम उनको रिश्वत नहीं देना चाहते। इसमें मैंने 29 तारीख को कांस्टेबल भेज के सत्यापन करवाया, जिसमें 1 लाख रुपए मांगता हुआ उसमें पाया गया, जिसको विनती करने पे 80,000 रुपये पे तय हुआ, जो 2-3 किस्तों में देने के लिए कहा। पहली किस्त 40,000 रुपये, बाकी 2 किस्तों में देने के लिए सहमति बनी, जिसका सत्यापन कराने के उपरांत मैंने आज 40,000 रुपये पटवारी श्री प्रमोद सामरिया को रोड पे मोटरसाइकिल के जरिए जा रहा था और रिश्वत वहीं पे ली और इसको रंगे हाथ। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की गर्मी और लू से वन्य जीवियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और आमेर के हाथी गांव में शेर, बाघ, पैंथर और भालू जैसे जानवरों के बाड़ों में जंबो कूलर्स, रेन गन लगाए गए हैं। साथ ही फव्वारों के साथ माध्यम से वातावरण को ठंडा रखा जा रहा है। जानवरों को बाहर निकालने से पहले नहलाया भी जा रहा है। उनके खान पान में बदलाव किया गया है। तरबूज, ककड़ी और खीरा दिया जा रहा है। भालू के लिए फ्रूट, आइसक्रीम और ठंडा दूध परोसा जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों की टीम नियमित स्वास्थ्य जांच और डीवॉर्मिंग कर रही है, ताकि गर्मी के मौसम में वन्यजीव स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। पाली शहर में पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा में चिंता बढ़ गई है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई और ये चौथी घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम की मदद ली जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सतर्कता बनाए हुए है। और अब हनुमानगढ़ से खबर है। जिला कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से कलेक्ट्रेट में 16 बम रखे होने की मिली धमकी। उदयनिधि स्टालिन की फाइलें पाकिस्तान की आईएसआई को लीक होने की लिखी बात। आज केरलम की अदालतों में बम धमाके की योजना की लिखी बात। तमिलनाडु से ध्यान हटाने के लिए सीपीएम और माओ को काम पर लगाने की कही बात। और ईमेल भेजने वाले लिखा कि वह भी था इसमें शामिल, इसलिए कर रहा हूं आगाह। लाल साड़ी या लाल शर्ट पहने व्यक्ति को कलेक्ट्रेट में ना घुसने देने की लिखी बात। दोपहर 12:15 पर कलेक्ट्रेट में बम फटने की लिखी बात। और ईमेल आने के बाद कलेक्ट्रेट में शुरू हुई तलाशी। अभी तक कलेक्ट्रेट में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला कर्मचारियों को।
11 बजे एक रील प्राप्त हुआ, उसमें ये कहा गया है कि साइनाइड से भरे हुए ड्रम कलेक्ट्रेट्स में रखे हुए हैं और सभी जिला कलेक्टर को ये उन्होंने संबोधित किया और ये कहा गया है कि आज 12 बजे बम विस्फोट होगा, तो इसलिए सब लोग बाहर चले जाएं और इसको सीरियसली ले, मजाक नहीं समझे, ऐसा भी उसमें लिखा है। तो हमने जैसे ही हमें मेल प्राप्त हुआ एसपी साहब को भी हमने व्हाट्सएप पे वैसे सूचना दी और एडिशनल एसपी साहब को भी दिया, तो सभी तत्काल पुलिस जाब्ता और जो इसमें विशेषज्ञ दस्ता है वो यहाँ पर अपना काम कर रहा है। अभी इसकी गहन जांच कर रहे हैं। 12 बजे से पहले हम एहतियातन सभी जांच कर रहे हैं। डिप्टी एसपी मैडम और कमिश्नर साहब यहाँ पर है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, बट ये है तो प्रिकॉशनरी इसमें हम। सिरोही से बड़ी खबर है। पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की चौथी बार मिली धमकी। सिरोही डाक घर में संचालित हो रहा पासपोर्ट ऑफिस, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे डाकघर परिसर को करवाया खाली। पूरे परिसर की मेटल डिटेक्टर से ली जा रही है सघन तलाशी। सेंट्रल आईबी के अधिकारी डाकघर परिसर में मौजूद डाकघर का मुख्य प्रवेश द्वार किया बंद। किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु किए बंदोबस्त और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सहित वज्र वाहनों की गई तैनाती। जंबा रामगढ़ उपखंड की धौला ग्राम पंचायत के अर्जुनपुरा गांव में तेज अंधड़ के चलते राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक जर्जर कमरा गिर गया। हादसा रात के समय होने से बड़ी जनहानि टल गई। सुबह विद्यालय प्रशासन के आने पर घटना की जानकारी मिली और सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल ने जर्जर कक्षों की ओर जाने से रोकने के लिए रस्सी बांध दी। विद्यालय में अभी कई जर्जर कक्ष गिरने की कगार पर है और फिलहाल 4 कमरों में 8 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्कूल के पेड़ों की जड़ें दीवारों में घुसी हुई है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही जिम्मेदार सबक लेंगे। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के स्मारकों और प्रतीकों की सुरक्षा गंभीर रूप से चुनौती बन गई है। गांधी चौक में गांधी जी के चबूतर के सामने सब्जी क्रेट और बोरियों की अवैध दुकानों ने प्रतिमा की गरिमा को ठेस पहुंचाई, राहगीरों के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। वहीं सुभाष चौक और भगत सिंह सर्कल में मोटरसाइकिल युक्त रिक्शा चालकों द्वारा किए गए अवैध कब्जे ने वाहनों और आम जनता के लिए परेशानी बढ़ाई है। स्थानीय लोग प्रशासन, नगरपालिका की उदासीनता पर सवाल उठा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये स्थल पूरी तरह से अवैध कब्जे की भेंट चढ़ जाएगा। और नगर पालिका ईओ अनीता कुशवाहा ने कहा कि जो लोग अवैध वाहन या ढेला खड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुंडावर ब्लॉक के नसीरों की ढाणी स्थित राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां स्कूल भवन और शिक्षक तो मौजूद हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए एक भी छात्र नामांकित नहीं है। ये स्कूल अब पूरी तरह खाली पड़ा है, जबकि पिछले सत्र में भी केवल 2 छात्र ही दर्ज थे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आते थे। विद्यालय में तैनात शिक्षक रणधीर सिंह ने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में जानकारी दी, नामांकन शून्य है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने भी नाराजगी जताई, सवाल उठाया है कि जब बच्चे ही नहीं है तो शिक्षक की तैनाती और सरकारी खर्च का औचित्य क्या है। वहीं ये मामला शिक्षा व्यवस्था और विभागीय लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीओ साहब को, सीपीओ साहब को कई बार बता दिया, हर महीने डाक जाती है, यहाँ का नामांकन शून्य है और आगे होने की संभावना भी, नामांकन बढ़ने की कुछ भी उम्मीद नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ से हटाकर कोई दूसरे विद्यालय में लगाया जाए, जिससे मैं अपनी सेवा बच्चों को दे सकूं। खैरतल तिजारे जिले के मुंडार ब्लॉक का एक ऐसा सरकारी स्कूल जो शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, एक ऐसा विद्यालय जहां पर अच्छा खासा भवन है, अध्यापक हैं, ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम है और तमाम वो सुविधाएं जो एक सरकारी विद्यालय में होनी चाहिए, यहाँ नहीं है। तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नसीरों की ढाणी में नामांकन 0, उसके बावजूद यहाँ पर एक शिक्षक की पोस्टिंग की हुई है। शिक्षक द्वारा कई बार अपने उच्च अधिकारियों को नामांकन 0 की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा विभाग इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा। अब आलम यह है कि 1000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला शिक्षक दिन भर मोबाइल में टाइम पास कर घर चला जाता है। अब देखना होगा शिक्षा विभाग इस गंभीर विषय पर क्या संज्ञान लेता है और क्या इस अध्यापक का सदुपयोग कर पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ टिंकू सैन, सच बेड़क, मुंडावर।
बयाना उपखंड के समराया गांव में मकान निर्माण के दौरान मजदूर पुरुषोत्तम को कोबरा सर्प ने हाथ और पैर में डस लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और वह बेहोश हो गया। परिजन तुरंत उसे बयाना उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने समय पर इलाज शुरू कर दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। घटना के बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ है और लोग सर्पों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। भरतपुर में भाजपा जिला संयोजक कविता गोयल के निर्देशन में हम बने पक्षी मित्र अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर पेड़ों पर परिंदे लगाकर किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कविता गोयल ने कहा कि गर्मियों के मौसम में मनुष्य अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान पक्षी अपनी पानी दाने की व्यवस्था के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में हमें इनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। अभियान ही नहीं, सिर्फ हमने इसका जो नाम रखा है मैं क्यों बना पक्षी मित्र, ये हर व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमसे सब लोग इस मुहिम से जुड़ते हैं तो ये केवल अभियान ही नहीं बल्कि जन आंदोलन भी बनेगा, जिससे भीषण गर्मी में जो पक्षियों के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं, जो मूक और हैं, जो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए ये मुहिम चालू की गई है। आप लोग सभी इससे जुड़े, ये मेरी शिवगंज में मुख्य बाजार स्थित गोल्ड बिल्डिंग के पास खुली नाली एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है, जहां बुधवार सुबह एक वृद्ध महिला का पैर नाली में फंस गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई और वह दर्द से कहराती रही। घटना के बाद आसपास के लोग और स्थानीय व्यापारी तुरंत मदद के लिए पहुंचे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाली को तोड़कर महिला का पैर बाहर निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जबकि स्थानीय लोगों ने बताया इस खुली नाली के कारण आए दिन राहगीर गिरकर घायल हो जाते हैं, लेकिन नगर पालिका की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। महवा के ग्राम साहिड़ा में ग्रामीणों को बेहद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधायक राजेंद्र मीणा ने उप स्वास्थ्य केंद्र का पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। करीब 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये केंद्र क्षेत्र के ग्रामीणों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र मीणा ने ग्राम साहिड़ा के विकास को गति देने के लिए विधायक कोष से 30 लाख रुपए की घोषणा की है, जिससे गांव में विभिन्न बुनियादी विकास कार्य किए जाएंगे। डीडवाना गांव स्थित डाकघर में उप डाकपाल और अभद्र व्यवहार, शोषण और आर्थिक नुकसान के गंभीर आरोपों को लेकर खाताधारकों ने और अभिकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रखा, जहां प्रदर्शनकारियों ने डाकघर के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए संबंधित अधिकारी को हटाने, निष्पक्ष जांच की मांग की। इस आंदोलन में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत का समर्थन मिला और जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज गुप्ता, जिला अध्यक्ष कैलाश खंडेलवाल सहित कई पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। शर्मा एजेंट, पोस्ट ऑफिस का एजेंट हूँ और मेरे साथ में है ना ये पोस्ट ऑफिस में ये है ना बाला बस मीणा, ये हमारा काम नहीं करता है, क्लाइंट को बेकाता है, हमसे दुर्व्यवहार करता है, हाथापाई करता है और ऐसे कहता है कि नहीं करूँगा काम, चल जाओ यहाँ से। उप डाकपाल बालाबख्श मीणा की कार्यशैली, अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कल से धरने पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन आज तक कोई भी उच्चाधिकारी संबंधित समस्या के समाधान हेतु नहीं आया। रिश्वत मांगता है, चेक जारी नहीं करता है और मेरे ग्राहकों को अशोभनीय व्यवहार करके और बहाने और गाली गलौज करके मुझे मारने की धमकी देती है। दौसा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के शौचालय में बुधवार सुबह एक नवजात भ्रूण मिलने से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और नवजात को कब्जे में लेकर चिकित्सकों की निगरानी में जांच के लिए भेज दिया।
ड्यूटी ऑफिसर हेड कांस्टेबल सुनील जैन ने बताया कि चौकी प्रभारी राजवीर सिंह से सूचना मिलने के बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई की और नवजात को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण जारी है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि रात के समय मिली किसी महिला ने अस्पताल के प्रसव के बाद नवजात को शौचालय में छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद अस्पताल परिसर में दहशत और चर्चाओं का माहौल बन गया है। सूचना मिली मेरे को चौकी अस्पताल से, राजवीर कांस्टेबल बताया कि एक अस्पताल इमरजेंसी के बाथरूम के अंदर कोई भूण पड़ा हुआ है, उसकी कार्रवाई मैं आया हूँ। अभी कार्रवाई की जाएगी और देखेंगे क्या मामला है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है और जो इमरजेंसी हेड है उनसे बातचीत कर। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र में मरैना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक के स्थानांतरण के विरोध में स्कूल के बाहर मुख्य मार्ग पर धरना देकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए, जिससे कुछ समय के लिए सड़क जाम हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, छात्राओं से समझाइश कर प्रदर्शन शांत कराया। बासूर क्षेत्र में ऐसी डक्टिंग साइट का जो काम करने वाला मजदूर राम सिंह और उसकी सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है, जहां जांच में सामने आया कि आरोपियों ने स्टोर में चोरी के इरादे से घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान राम सिंह के सामने आ जाने पर उसे चाकुओं से हमला कर बेरहमी से मार डाला। मौके से कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में साइबर सेल और एजीटीएफ और स्थानीय टीमों की मदद से सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुरुग्राम, दिल्ली और अन्य स्थानों पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली अलग अलग इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच है। विश्लेषण से और अन्य तरीकों से जो हमने अनुसंधान किया, उससे पता चला कि फैजान ने कुछ लोगों को ये वारदात कराने के लिए बुलवाया था, जो इसके साथी थे। इसने अपने साथियों को बुलवाया कि ये जो स्टोर रखा हुआ है यहाँ पे अस्पताल में, जो स्टोर है जिसमें इलेक्ट्रिक सामान रखा हुआ है, एसी डक्टिंग का सामान रखा हुआ है, कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी चोरी करवाने के लिए उनको बुलवाया। वो लोग वहाँ से फिर एक गाड़ी में सवार होकर आए दिल्ली से और एक लोडिंग व्हीकल भी साथ में लेके आए। जब वो लोग यहाँ आए और एंटर हुए और स्टोर का ताला वगैरह तोड़ा, उसमें सामान निकाले ले गए। उस निकालते टाइम राम सिंह की जाग हो गई, मृतक राम सिंह जग गया और उसने विरोध किया। इसका विरोध किया तो उन्होंने इसके ऊपर चाकुओं से, छुरे से वार किए, जिसमें इसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और मृतक के शरीर पे काफ़ी चोटें हैं, धारदार हथियारों की, चाकू और छुरों की। दौसा जिला अस्पताल की सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी नहीं होने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर मरीजों और उनके परिजनों ने प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज होकर धरना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। इस मामले पर सांसद मुरारी लाल मीणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिलिकोसिस एक गंभीर और लाइफ बीमारी है, जो दौसा जिले में इसके सबसे अधिक मरीज पाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में मरीजों के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे, जिससे पीड़ितों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मरीजों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और अन्य लाभ दिए जाने की व्यवस्था थी। सिलिकोसिस का जो हमारी गवर्नमेंट थी प्रदेश के अंदर, इसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई थी। मरीजों को 5 लाख मिलेंगे और जो बेनिफिट्स होते हैं बीपीएल वाले सारे उस परिवार को मिलेंगे। जब से इनकी सरकार आई है तब से सिलिकोसिस के मरीज प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दौसा जिले में है। बेचारे सिलिकोसिस जो मरीज हैं उनके जो सर्टिफिकेट वो बन नहीं रहे। सिलिकोसिस एक नाइलाज बीमारी है। जिस व्यक्ति को एक बार सिलिकोसिस हो गया उसका मरना सुनिश्चित है, उसका कभी इलाज हो नहीं सकता। उसको हम केवल राहत पहुँचा सकते हैं, उसके परिवार को राहत पहुँचा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र लोगों को बढ़ाने की, लोगों को धरने देने पड़ रहे हैं। मैंने इस मामले को लोकसभा बहुत मजबूती से उठाया था, उसके लिए कमेटी गठित करवाई थी। अभी पिछले टाइम में हमारे